हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू वेलकम टू माय चैनल, जहां हम सेल्स फोर्स एपेक्स कोडिंग करना सीख रहे हैं। और अभी तक अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप पुराने वीडियोस पहले देख लो। अगर आप सेल्स फोर्स में एपेक्स कोडिंग जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ यू कैन बी विथ मी। सो हम सेल्स फोर्स कोडिंग करना सीख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने फॉर लूप तो खत्म कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एसओक्यूएल स्टार्ट किया था। तो एक क्विक रिवीजन मैं कराता हूँ कि एसओक्यूएल क्या है। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो हमें क्यूरी करने में हेल्प करती है। जो सेल्सफोर्स में जैसे हमारा डाटाबेस से मेरे को डाटा चाहिए तो उसको क्यूरी करना, जैसे वो डाटा मेरे को चाहिए तो वो डाटा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, डाटा ऐसे रिटर्न नहीं आता है। अगर आपको कुछ डाटा चाहिए तो आपको कुछ कमांड डालने होंगे, तब आपको वो डाटा रिटर्न आएगी। तो उसी लैंग्वेज को कहते हैं एसओक्यूएल। एसओक्यूएल यूज टू फेच डाटा फ्रॉम सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स स्टैंडर्ड और कस्टम। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ही रिकॉर्ड के तौर पे हमारे सारे डाटा रखे रहते हैं, उसमें होते हैं। और हमें और वो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, कस्टम भी हो सकते हैं। तो और हमें जब भी डाटा चाहिए होगा वी कैन यूज दिस एसओक्यूएल। और हम लोगों ने बहुत मतलब इसके एग्जांपल्स भी देखे थे, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अकाउंट पे, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट्स है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट। और मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस करो, जितना खुद से उसमें रिकॉर्ड्स बनाओ, खुद से फील्ड्स क्रिएट करो, खुद से कस्टम ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो। सिंपली अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप बस सेटअप में जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने में, तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ लो। यू कैन क्रिएट हियर। एक सेकंड में इसको और नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये हम गए सेटअप में, सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर में क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड। इसका प्लूरल फॉर्म हमें देना होगा एस लगा के। और ये मैं सेव कर रहा हूँ। और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड। कस्टम लेबल इसका आ गया। ये एपीआई नेम है। जब भी मैंने कल आपको एसक्यूएल में बताया था, हम लोग मेनली ये एपीआई नेम यूज करते हैं। जैसे ये चूंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है तो ये क्या आएगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, कुछ भी। अभी मैंने सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड दिया है तो सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। आप यहाँ पर कुछ भी दे, कुछ भी। आप अपना नाम दो, गाड़ी का नाम दो, कुछ भी, कार का नाम दो तो कार अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ये क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट वी कैन ऐड सम फील्ड्स इन दिस। सो यहाँ से हम न्यू क्रिएट करते हैं फील्ड। फिर हमें डेटा टाइप देना पड़ता है, किस टाइप का हमें फील्ड बनाना है। जैसे अपने को ईमेल बनाना है या मान लो डेट ऑफ बर्थ बनाना है, तो हम लोगों ने डेट फील्ड, इसको डेटा टाइप सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव। ये हमारा दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? फिर हमें इसको टैब में ऐड करना पड़ता है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब हम इसे न्यू क्रिएट करेंगे टैब को एज अ टैब, सो वी कैन, ये टैब्स है ना, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये रेंटल, स्टूडेंट, ये सब टैब्स हैं। तो हम जैसे एक अपना ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको एक टैब में दे देंगे, तो ताकि हमें जब भी उसको यूज करना हो तो बस हमें खोजना ना पड़े, बस वी कैन क्लिक ऑन दिस और ये हमारा खुल जाए। यहाँ से हम न्यू बनाए, अपना रिकॉर्ड बनाए और सब कुछ। जैसे अभी मैंने सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड नया ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसका टैब नहीं बनाया है, तो मेरे को यहाँ दिखेगा सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड। देखो आ रहा है ना कि ये अभी नहीं बना हुआ है। अगर मैं इसको अभी देखो मैं बना देता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा।
वो नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का आपने बना दिया टैब, फिर वो टैब वाले में नहीं आएगा ऑप्शन। अभी ऑप्शन आया ना कि वो टैब आप इस ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर सकते हो। देखो ये टैब क्रिएट हो गया। अब मैं अगर न्यू में जाऊं, अब मैं सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड अगर खोजूं, ये देखो नहीं है ना। होता तो ये लास्ट में आता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बना उसका हम लोगों ने टैब बना दिया है, मतलब वो बन चुका है टैब। तो इसी तरह हम टैब बना के यहाँ पर ऐड करके फिर इसमें रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब हम लोग एसक्यूएल की और आगे पढ़ाई करेंगे। तो इसमें जैसे कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं आज हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल जो देखा था एसक्यूएल, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम, अकाउंट कॉन्टैक्ट एनीथिंग। तो बस ये तो हो गया सिंपल, सिर्फ सिंपल क्यूरी लिखा और ये रिटर्न किया। अब हम उसमें कंडीशंस ऐड करेंगे। ये तो हुआ कि जैसे मैंने सिंपल एक लाइन लिखा, हाँ वेयर नेम इक्वल्स टू, बस। अब मेरे को उसको स्पेसिफाई करना है। जैसे कोई आपसे पूछा क्या खरीदना चाहते हो, तो आप पहले बोलेंगे कि हाँ मेरे को जीन्स खरीदना है। जब वो बोलेगा चलो हाँ खरीदते हैं तुम्हारे लिए जीन्स, अब आप उसमें स्पेसिफिक होगे कि बोलेगा चलो जींस खरीदना है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी जाके खरीद लोगे। अब जब वो माना, मतलब अब आप उसको स्पेसिफिकली करोगे कि हाँ मेरे को इतना नंबर का जी, जब आप दुकान में जाओगे तो आप उसको साइज बताओगे, इस नंबर का मेरे को साइज का जींस चाहिए, उसका विड्थ ये होना चाहिए, उसकी जो कमर की साइज है वो ये रहेगी, कलर ये रहेगा, थोड़ा फैड रहेगा। पहले आप तो सिंपल बताए ना कि हाँ मेरे को जीन्स चाहिए, मगर जैसे जैसे आप उसके पास और मतलब होता है ना, आप स्पेसिफिक होने लगे, तब क्या है आप उसमें डिटेल्स देने लगे कि मेरे को ये मतलब होता है ना वेयर कंडीशंस। कंडीशन क्या है, कलर ये होना चाहिए। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में ही जब हम लोग कुछ ढूंढते हैं तो सिंपल सर्च में हम लोग डालते हैं कि हाँ चलो कुछ भी हो गया, जीन्स दिखाओ। उसके बाद जब जीन्स की लिस्ट आती है फिर हम लोग उसमें फिल्टर स्पेसिफिकली ऐड करते हैं, कलर ये, साइज ये, उसका ऑर्डर डिलीवरी डेट 2 दिन में आना चाहिए, वो मतलब होता है ना कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्या हुआ कि हम लोगों ने पहले सारा डाटा सिंपली लाया, उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें क्यूरी या उसमें कंडीशन ऐड कर रहे हैं, ताकि मेरे को एक अब स्पेसिफिक डाटा चाहिए। अब मेरे को पहले 50 आया, अब मेरे को 50 में नहीं देखना है, अब मेरे को स्पेसिफिकली ही चाहिए। जैसे मैं जो चाह रहा हूँ उसमें अगर 5 ही जींस है मेरे कंडीशन में, तो मेरे को 5 ही दिखे। तो 5 में मेरे को सिलेक्ट करने में आसान पड़ेगा ना, कि मेरे को 500 में से सिलेक्ट करने का आसान पड़ेगा। मैं 500 में से कोई भी सिलेक्ट करूं, जब लास्ट में देखूंगा कि ले इसका तो ना साइज मिल रहा है सही ना कुछ। तो इसी के लिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं ताकि हमारा टाइम उसमें कम कम यूज हो, और उसका टाइम कम यूज हो, और हम उसमें आगे अच्छी तरीके से। हाँ तो हम लोग देख रहे थे पहले, सिलेक्ट कीवर्ड था, एक फ्रॉम कीवर्ड था, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे वेयर, वेयर कंडीशन यूज करेंगे, फिर हम लोग लिमिट यूज करेंगे। अभी मैं सब बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फिर हम लोग ऑफसेट यूज करेंगे, सबका क्या यूज है मैं अभी आपको सब बताऊंगा। फिर आप हो गया, फिर आपका हो गया ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई हो गया। फिर आपका हो गया ग्रुप बाई। तो अभी जैसे हम लोगों ने ये, अब मैं सबका यूज आपको दिखाता हूँ। जैसे हम अपने क्यूरी स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमें ये ब्लॉक देना है, उसके अंदर ही हमारा अपना क्यूरी लिखना है। पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट आईडी नेम फोन, कुछ भी, फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर। वेयर, वेयर क्या करता है, वेयर मीन्स हम कोई कंडीशन पास कर सकते हैं। वेयर जैसे आईडी इक्वल्स टू, कुछ भी दे सकते हैं, आईडी
फोन, लीड सोर्स, कुछ भी जो भी फील्ड है उसका हम लोग डायरेक्ट पास कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हमको है कि जैसे हमारा रिकॉर्ड में एक कीवर्ड, एक पिकलिस्ट वैल्यू है एक्टिव, और एक्टिव में है यस नो, दो, एक पिकलिस्ट वैल्यू है एक्टिव। जैसे कि ये हम एक पिकलिस्ट वैल्यू मैं दिखाता हूँ आपको। एक पिकलिस्ट वैल्यू जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। जैसे ये है ना एक्टिव, देखो ये है एक्टिव, यस नो, दो ऑप्शन है। तो हमें क्यूरी में चाहिए कि जो एक्टिव हो, जो एक्टिव इक्वल्स टू यस हो, वही मेरे को सारा अकाउंट्स चाहिए या कॉन्टैक्ट चाहिए। तब हम लोग ये पास कर सकते हैं वेयर एक्टिव इक्वल्स टू यस। तो क्या करेगा, वेयर कंडीशन, पहले वो स्टार्टिंग से लाइन कोड पढ़ेगा, सिलेक्ट आईडी, वो आईडी सिलेक्ट करेगा, नेम सिलेक्ट करेगा फील्ड, फोन सिलेक्ट करेगा, फ्रॉम कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेगा, उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा वेयर एक्टिव, मीन्स जो फील्ड एक्टिव है उस वो उसका वैल्यू कितना होना, क्या होना चाहिए, यस। तो वेयर क्या होता है, वेयर एक कंडीशन, मतलब वेयर लिखने के बाद हम उसमें कोई कंडीशन दे सकते हैं कि हाँ वेयर दिस इक्वल्स टू दिस। जैसे कि कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, फोन इक्वल्स टू, फिर आईडी इक्वल्स टू, कुछ भी हम उसमें पास कर सकते हैं वेयर कंडीशन में। लिमिट क्यों यूज करते हैं, लिमिट 5, जैसे कि यहाँ वेयर आईडी इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा है ना एक्टिव, वेयर एक्टिव इक्वल्स टू यस हो, और जैसे एक्टिव इक्वल्स टू यस, जैसे हमारे पास 500 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, कांटेक्ट के, और जिसमें एक्टिव इक्वल्स टू यस 100 रिकॉर्ड्स का है, 100 रिकॉर्ड्स जिसका एक्टिव इक्वल्स टू यस है। तो अभी मेरे को 100 नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी, मतलब होता है ना कि बस मेरे को देना है कि वेयर एक्टिव इक्वल्स टू यस है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा दुनिया चाहिए। तो हम उसमें क्या कर सकते, क्या लिखते हैं, लिमिट। लिमिट मतलब हम उसमें एक लिमिट लगा देंगे, जो ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट 5, मीन्स अगर 100 रिकॉर्ड आ रहा है मेरा कंडीशन पे, पर मेरे को यहाँ तक में ही क्यूरी डाटा रिटर्न करने लगेगा। तो वो क्या करेगा, ये क्यूरी रिटर्न कर रहा है 100 डाटा, तो मगर मेरे को 100 डाटा नहीं चाहिए, उसमें मेरे को कम चाहिए। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट 5, मीन्स हम लोग उसमें एक लिमिट लगा दिए, लिमिट 5 मीन्स जो 100 रिकॉर्ड आ रहे थे उसमें सिर्फ मेरे को 5 रिकॉर्ड चाहिए बस। तो इसके लिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं। और ऑफसेट क्यों, कैसे यूज करते हैं, ऑफसेट 5 मीन्स, ऑफसेट 5 ऑफसेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे 100 रिकॉर्ड्स है, जैसे हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जब हमारा, ये हमने अभी नहीं लिखा है, मैं अभी ऑफसेट डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा है, इसमें हमारा 1000 रिकॉर्ड था, ठीक है। ये हमारा क्या रिटर्न, हमें पहले यस कितने रिकॉर्ड है, 500 रिकॉर्ड है, मगर जब मैंने लिमिट लिमिट किया तो अब रिकॉर्ड कितने आएंगे, 5। अब मेरे को लिमिट 5 आया, मतलब ये जो 100 है, 100 में 95 जो है अनयूज्ड हो गया, अनयूज्ड है, क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ ये 100 में से 5 लिया, तो 95 मेरा बेकार हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने ये 5 5 5 यूज किया, अब मैं लिख सकता हूँ ऑफसेट 5, मीन्स अब क्या होगा कि ये 5, ये जो 100 है ना, 100 में से जो 95 आए हैं, माने लिमिट अनयूज्ड हो गया ये 5, ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट का मतलब जो 95 रिकॉर्ड्स या 100 रिकॉर्ड्स आए थे, 100 रिकॉर्ड्स आए थे,
पहले उसमें 5 कम कर दो, इक्वल्स टू 95। ठीक है, 95। ये ऑफसेट ये वाला है। ये ऑफसेट क्या करता है कि जितना रिकॉर्ड है, जितना मैं ऑफसेट दे रहा हूँ ना, ऑफसेट 5 दिया हूँ, तो 100 में से जो पहला है, 1 वन से लेके 5 तक, ये जो 1 से लेके 5 तक है, उसको हटा कर दो। बाकी का 95 है। अब 95 में से मेरे को 5 निकला, तो अब मेरा 90 अनयूज्ड हुआ। अब आप समझ रहे हैं? ये जो ऑफसेट मैंने लगाया, ये 5, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 100 मतलब जो 100 रिकॉर्ड है, उसमें जो जो फर्स्ट 5 हैं, 1 2 3 4 5, वो 5 ये ऑफसेट हटा के 95 डाटा ही उसको रिटर्न करेगा। वो खुद ही, वो ऑफसेट 5 मतलब जो पहला 1 2 3 4 5 है, जैसे मेरे पास आ, मान लो 100 आम है, तो ऑफसेट मैंने अगर 5 लगाया है, तो वो पहला जो 1 2 3 4 5 है, उसको बाईपास कर देगा। मतलब ये समझ लो कि ये अब अपने आप को 95 ही समझेगा। वो 5 को वो एक्सक्लूड कर रहा है जब हम लोग ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट का मतलब ऑफसेट 5, ऑफसेट 10। 10 अगर दिए तो स्टार्टिंग 1 to 10, तो यहाँ कितना आएगा, 90। ऑफसेट पहले जो जितना भी ऑफसेट वैल्यू देंगे, वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से उतना हटा करके अब डाटा यूज करने तुमको देगा। ऑफसेट 10 में स्टार्टिंग का 1 से लेके 10 तक का हटा दो। अब जो 90 मतलब होता है ना, 11 से 90, 11 से 90 रिकॉर्ड आपको यूज करने मिला, तो हम लोग उसके लिए ऑफसेट यूज करते हैं। फिर ये क्या लिखते हैं, ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई क्या होता है, जैसे हम लोग वेयर कंडीशन लिखे थे, वेयर क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, और कॉन्टेक्ट ऑर्डर बाय नेम, DESC। फ्रॉम कांटेक्ट कर दो, उसको ऑर्डर बाय कर दो। ऑर्डर मतलब हम लोग करते हैं ना, ऑर्डर से लिखो इसको, मतलब A से लेके B तक होता है ना, A to Z, Z to A, ऑर्डर हम लोग करते हैं। इस मतलब होता है ना, इस क्रम में करो। उसी तरह हो गया ऑर्डर बाय, मतलब इस क्रम में करो। नेम, नेम के क्रम में करो, मतलब नेम से जैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं ना, ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्ट। जैसे कुछ भी नाम आया, जैसे ये है हमारे पास, तो जैसे ये नाम कुछ भी आ रहा है ना, SFDC A के बाद ही आ गया। अगर मैं इसको ऑर्डर बाय करूंगा, तो देखो ये T पहले आया, फिर S, ये शॉर्ट हो गया ना। ये नीचे से A to Z जाएगा, ऊपर से Z to A आएगा, तो ये ऑर्डर बाय हुआ। उसी तरह ये है ऑर्डर बाय, हम लोग शॉर्ट करते हैं, इसी तब उसको यूज करते हैं। अगर मेरे को नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, मेरे को फोन के हिसाब से सॉर्ट करना है, कुछ भी। और ये होता है, ये क्या है, DESC, और एक होता है DESC, एक होता है SASC, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो वहाँ यहाँ हम लोग कीवर्ड्स में उसको डिसेंडिंग को DESC लिखते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर को ASC लिखते हैं, सिंपल बस ASC। डिसेंडिंग ऑर्डर को DESC। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, फ्रॉम, वेयर, लिमिट, ऑफसेट, ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या करते हैं, जैसे होता है ना, ग्रुप बाई करना है, ग्रुप बाई मतलब ग्रुप बनाना है। जैसे ग्रुप बाई फोन। तो ग्रुप बाई फोन का मतलब क्या हुआ, जैसे फोन का ग्रुप बनाना है, मतलब ग्रुप क्या हुआ, जैसे आपके पास अ, जैसे समझ लो 5 बनाना है, फिर आपके पास 3 एप्पल है, फिर आपके पास 10 गुआवा है, ठीक है।
तो ये ग्रुप बाई है ना, तब तो बनाना 5 आ रहा है और ये एप्पल 3 आ रहा है। ये माने ग्रुप बाई है, एप्पल का काउंट 3 है, गुआवा का काउंट 10 है। आ रहा है ना। उसी तरह हम ग्रुप बाई कब करते हैं? ग्रुप बाई फोन। फोन का मतलब जहां जहां फोन, जैसे एक पहला जो अकाउंट रहेगा, जैसे कॉन्टैक्ट वन का फोन नंबर इक्वल्स टू ये है, ठीक है, मान लो। फिर कॉन्टैक्ट 2 का, फिर कॉन्टैक्ट 3, कॉन्टैक्ट 4। हाँ। तो अभी क्या है, कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 4, ये दोनों का फोन नंबर सेम है ना, सेम। तो जब मैं ग्रुप बाई फोन करूंगा, तो जो जो सेम है उसका एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बाई फोन करूंगा तो, और ग्रुप बाई जब मैं करूंगा तो मैं इतना कहानी नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नाम तो मैं ग्रुप बाई करके नहीं आएगा ना। क्यों? अभी क्या किया आएगा, ये क्युमुलेटिव आएगा। फोन दो, ग्रुप बाई फोन किया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ मैं काउंट ऑफ आईडी या आईडी प्रिंट कर सकता हूँ जब हम लोग ग्रुप बाई करते हैं। क्योंकि वो आपका डाटा को सॉर्ट करके, मतलब ग्रुप बाई करके दिखाएगा ना, तो आप उसमें सारा फील्ड यूज नहीं कर पाओगे। आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे, वेयर वी कैन हाउ वी कैन यूज दिस ग्रुप बाई, तो आप देखोगे कि उसमें वो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप सारे फील्ड यूज नहीं कर सकते हो क्यूरी में जब यू आर यूजिंग ग्रुप बाई। उसमें कुछ कुछ फील्ड्स ही हैं, जैसे पिक लिस्ट है या कुछ आईडी है, आप वही ग्रुप बाई कर सकते हो, सबको ग्रुप बाई में नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये सिर्फ अभी थ्योरी का क्लास नहीं है। आप ये जो जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आप उसको अच्छे से नोट करना, पूरे अच्छे से उसका यूज, जैसे वेयर का कम से कम 5, सबका 5 5 5 5 एग्जाम्पल्स ट्राई करो। और फिर सबको मिला करके भी कम से कम 10 या 12 आप लोग एसओक्यूएल ट्राई करो लिखना। पहले सिंगल सिंगल स्पेसिफिकली वेयर कंडीशन यूज करना, सिर्फ लिमिट यूज करना, ऑफसेट करना, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय। उसके बाद एक ऐसा क्यूरी लिखना जहां हम लोग वी कैन यूज ऑल दिस कीवर्ड्स। तो उसके भी कुछ प्रैक्टिस करो। फिर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिखना। मैं उस पे और भी अच्छे से, और भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में दूं सारा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल उसका ट्राई करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ कितना भी लिखूंगा आपको उतना नहीं, जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे। तो इसी के लिए मैं ये आपको टास्क दे रहा हूँ। ये सारे कीवर्ड्स को आप यूज करना, अच्छे से सीखो, सबके बहुत सारे एग्जाम्पल बनाओ, एक एक का एग्जाम्पल बनाओ, फिर सबको मिक्स करके एग्जाम्पल बनाओ, फिर दो दो तीन तीन का सेट, मतलब पूरा अच्छा से खुद से उसका एक एक चीज समझना है तुम्हें, कि उसका कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, और क्या कर सकते हैं। तो ये सब आप ट्राई करो। और जैसे ही उसको ट्राई करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो। पर हाँ, पूरा अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट ट्राई करना। ये नहीं कि बस ग्रुप कहीं से भी गूगल से या कहीं से कोड लाया, चिपकाया, डिबग किया और ये समझ लिया कि भाई मैं तो समझ गया। कुछ फायदा नहीं होने वाला। खुद से करो, तुम एक बार कॉपी करके पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार से वो कोड तुमको खुद से लिखना है। क्यों लिख रहे हो, एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, तब जाके आप कोडिंग, आपको बहुत हेल्प होगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे ऐड करके, कमेंट में आप मुझे बोल सकते हो, मैं फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।